और इस बीच खबर ये भी आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ सीडीएस की पुत्री से, उनकी बेटी से मुलाकात की। राजनाथ सिंह इसके बाद संसद भवन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वन मंत्री रामचंद्रन है, उनकी देखरेख में पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। और 11 लोगों की, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मृत्यु की पुष्टि हुई है। हो सकता है कि एक और के मृत्यु की तादाद बढ़े, इस बात का भी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 11 से बढ़कर यह हादसा 12 हो सकता है। और फिलहाल तो MI-17 जो काफ़ी आधुनिक माना जाता है, ये रूस का बना हुआ ये विमान है। लेकिन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस विमान के जिस तरह से परखच्चे उड़े, जिस तरह से विमान गिरते ही जिस तरह से उस विमान में आग लगा है, उसके बाद वहाँ पे जब आसपास के जो लोग जब पहुँचे थे, तो उसके बाद उस विमान को देखने के बाद ही उनको अंदाजा लग गया था कि इस विमान में आधे से अधिक लोग खत्म हो गए होंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले 3 लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। कौन कौन से लोग थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया, उसके बारे में भी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है। और जिस तरह से वहाँ पर जो स्थानीय वहाँ पर पहुँचने के लिए, चाहे बात करें स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें, या दमकल विभाग की अगर अधिकारी की बात करें, तो उनको पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी घनी जंगल वाला एरिया है, घना जंगल है वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। और लेकिन वहाँ पर जब स्थानीय लोगों की मदद से जब तक पहुँचे, तब तक वो विमान लगभग वो विमान का जो मलबा है वो लगभग जलकर खाक हो चुका था। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो सुगबुगाहट काफ़ी चल रही है, काफ़ी लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो यहाँ पे लोग हैं, वो भी काफ़ी मायूस से दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर हर कोई आज अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छी खबर जल्द से जल्द प्राप्त हो। उनकी पत्नी जनरल बिपिन तमिलनाडु के कुन्नूर में आज सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस चॉपर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ मौजूद थे। हेलीकॉप्टर सवार लोगों को बचाने का अभियान अभी भी जारी है। 11 लोगों की मौत की खबर है, 14 लोग इसमें सवार थे। जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो भी इस विमान हादसे में जिनकी मौत हुई है, उसके बारे में औपचारिक तौर पर पुष्टि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ही इस मामले पर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है, इस मामले में औपचारिक तौर पर घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त में जो एक कहा जा सकता है कि ठीक पास में जो कैबिनेट की जो बैठक है वो स्टार्ट हो गई है। और जिस तरह से यहाँ से निकलने के बाद, आज परिजनों से मिलने के बाद, काफ़ी शांत भाव में रक्षा मंत्री दिख रहे थे। हालांकि हम लोग कोशिश भी की उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। तब हो सकता है कि इस मामले में तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए, तमाम इनपुट्स को लेते हुए, तमाम जो जानकारियाँ जब वहाँ अस्पताल से प्राप्त हो जाएगी कि अभी जो जवान जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनके हालात कैसे हैं, उसके बाद ही औपचारिक तौर पे कुछ भी खबरें जो हैं वो बताया जा सकता है। तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में औपचारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल यहाँ पे बाहर मैं सीडीएस के आवास के बाहर का मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो मीडियाकर्मी हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनके जो परिचित हैं वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत से संबंधित जो तमाम जो जानकारियों को जुटाने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और हर कोई आज जो है उनके अपने यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द जनरल बिपिन रावत जो हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी उन्हें मिले, और उनकी जो पत्नी है उससे संबंधित जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से मिले। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों के अंदर में कयास जो है वो लगाया जा रहा है कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करते हुए औपचारिक तौर पर बयान जारी करे। तो ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुलूर, ये जगह देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम समझा भी रहे हैं आपको कौन सी जगह जहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तमिलनाडु में। बिपिन रावत कोयम्बटूर के पास सुलूर में भारतीय वायुसेना के अड्डे से कुन्नूर के वेलिंगटन जा रहे थे। वहाँ उन्हें संबोधित करना था, एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीडीएस बिपिन रावत जा रहे थे। लेकिन और बताया भी जा रहा है सिर्फ
5 से 10 मिनट की दूरी रह गई थी। 5 मिनट में बिपिन रावत वहां पहुंच जाते, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। शुरुआती खबरों के अनुसार खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अब तलाश की जा रही है ब्लैक बॉक्स की। वो ब्लैक बॉक्स जिसमें बताया जाता है कि जो आखिरी वक्त में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, वो बातचीत उस ब्लैक बॉक्स में रहती है। तो उस ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, जिससे ये साफ हो सके कि कारण क्या रहे इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की। वो ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसके बाद वो रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद होगी जो ATC और पायलट के बीच बातचीत हुई। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उस रिकॉर्डिंग से ये साफ हो पाएगा कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, क्या मौसम के कारण या फिर कोई और वजह रही। कोई तकनीकी खामी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेहद अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर है। और जब CDS इसमें खुद मौजूद थे तो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरकर वो सफ़र पर निकलते हैं। वो CDS जैसी शख्सियत जब इसमें मौजूद थी तो कई चरणों से गुजरकर इस तरह के हेलीकॉप्टर्स में सवारी करवाई जाती है किसी भी इस लेवल के अधिकारी को। और CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 11 की मौत हो चुकी है, 3 लोग, एक की तलाश भी की जा रही है। Mi-17 V5 ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताया जाता है कि बेहद अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन अब गृह मंत्री पहुंच चुके हैं सदन में।